नमस्कार दोस्तों, आर्य सद्गुरु महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक आपने शिक्षा क्या है, शिक्षा के बारे में आपने पढ़ा। आज मैं पढ़ाने जाती हूँ शिक्षा के प्रकार। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? तो शिक्षा हमारी 3 प्रकार की होती है। एक हो गई औपचारिक शिक्षा, दूसरी हो गई अनौपचारिक शिक्षा, तीसरी होगी दूरस्थ शिक्षा। ये हमारे हो गए शिक्षा के प्रकार। इसको हम इंग्लिश में औपचारिक शिक्षा को कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा को कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, तीसरा दूरस्थ शिक्षा को कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। जो इसके बाद हम पढ़ेंगे औपचारिक शिक्षा क्या है। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा बालक को सब प्रयत्न शिक्षा देने का कार्य करती है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक या क्या कहते हैं पाठ्यक्रम सारा निर्धारित होता है। इसमें समय भी निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम भी निर्धारित होता है और अध्यापक भी होता है। ये हम स्कूल जाते हैं और वहाँ पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ये औपचारिक शिक्षा एक कक्षा आधारित होती है। हम कक्षा में बैठ करके ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। औपचारिक शिक्षा ये कक्षा आधारित होती है, जैसे ये विद्यालयों, महाविद्यालयों और स्कूलों में पाई जाती है। बच्चे जाते हैं, शिक्षकों द्वारा पढ़ाई की जाती है। इसके बाद आते हैं हम अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या है? इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? तो अनौपचारिक शिक्षा अर्थात ये अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से बिल्कुल जस्ट अपोजिट होती है। इसके जस्ट अपोजिट ही, जैसे हम औपचारिक शिक्षा में कक्षा आधारित होती है, लेकिन यह कक्षा आधारित नहीं होती है। ये औपचारिक शिक्षा औपचारिक युक्त एक ऐसी शिक्षा है, व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमा की कमियों की पूर्ति करता है, जो औपचारिक शिक्षा की कमियों को पूर्ति करता है। इस व्याख्या से व्याख्या में औपचारिक तत्व तो सीमित नहीं हैं। इसमें तो ना ही मतलब स्थान होता है, ना ही पाठ्यक्रम होता है, ना ही आपको कॉलेज जाना पड़ता है। ये आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लाइब्रेरी में या कहीं भी। जब भी हम क्लास से बाहर कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, चाहे वो लाइब्रेरी हो या कोई और जगह हो। तो क्या कहते हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अनौपचारिक शिक्षा कहा जा सकता है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। इससे हम काम के साथ साथ और कुछ भी सीख सकते हैं, काम भी करते हैं और आगे कोई भी शिक्षा का प्राप्त करते हैं, कॉलेज में ना जा कर के। यह औपचारिक शिक्षा के जस्ट अपोजिट होती है। यह अनौपचारिक शिक्षा कक्षा से बाहर की शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा की संस्थाएं होती हैं, जैसे मतलब गैर सरकारी होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा जैसे विशिष्ट साधन है, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, पत्राचार, शिक्षा केंद्र आदि। क्लब और सोसाइटी, जैसे क्लब और सोसाइटी में भी आप कुछ सीखते हैं जा कर के। मतलब एक से दूसरे शिक्षा के दौरान, पढ़ाई के दौरान हम और कुछ भी सीखते हैं, वो हमारा अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। हम टेलीविज़न, हम रेडियो भी देखते हैं, उससे भी कुछ सुनते हैं, वो भी उससे हमें जो नॉलेज होता है वो भी शिक्षा है। टीवी भी देखते हैं, उससे भी अच्छा या बुरा जो भी हम नॉलेज करते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये हमारी अनौपचारिक शिक्षाएं हैं जो हमें। इसके बाद हम अगला आते हैं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा क्या है? अगला है, तीसरा नंबर है दूरस्थ शिक्षा, जिसे कहते हैं डिस्टेंस एजुकेशन। क्या कहते हैं इसमें? क्या कहते दूरवर्ती शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा है। ये शिक्षा बहुआयामी है। हम इसको कई नामों से पुकारा जा सकता है। ओपन लर्निंग, जैसे कहते हैं इसको मुक्ति अधिगम। मुक्त पहला है इसका मुक्त अधिगम।
अथवा एजुकेशन, वो शिक्षा, सॉरी, तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन लर्निंग अथवा और एजुकेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम होम एजुकेशन, इसको कहते हैं गृह शिक्षा। दूसरा नंबर है गृह शिक्षा। तो हो गया होम एजुकेशन। इसके बाद आते हैं हमारा है बाहरी शिक्षा, तो इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटरनल स्टडी। इसी प्रकार कई नामों से ये दूरस्थ शिक्षा हमारी बोली जाती है या कही जाती है, कई नामों से हम इसको पुकार सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा वो है जिससे हम घर बैठे सारी चीज़ें सीख पाते हैं, जैसे कि जब भी हमारा मन कर, हम कुछ काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो हमें कहीं स्कूल जाना है, ना कहीं पढ़ने जाना, ना कहीं सीखने जाना, हम घर बैठे अपने काम के साथ साथ अपनी शिक्षा मतलब प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जब हमारा जब मन करा तब पढ़ाई कर ली, जब नहीं मन किया नहीं पढ़ाई की। इससे काम के साथ साथ हमारा ये दूरस्थ शिक्षा मतलब एजुकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। जब आप मोबाइल उठा करके पढ़ाई कर ली या इंटरनेट की सहायता से पढ़ लिया। इसके साथ और अधिक मतलब दूरस्थ शिक्षा से जैसे हम स्कूल नहीं जाते हैं तो उसकी हमारी जो पढ़ाई की फीस होती है वो भी कम होती है, हमें कम पैसे लगते हैं, और हमारा जो जाने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो क्या कहते हैं फीस वो भी नहीं लगती है हमारी। ये सारी चीज़ें हमें कम पैसे में हम दूरस्थ शिक्षा को प्राप्त कर मतलब दूरस्थ शिक्षा के द्वारा हम एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, और उससे हमारा पैसा भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है, और हम घर बैठे ये सारी शिक्षाएं या सारे नॉलेज कर सकते हैं। आजकल मोबाइल से लोग पढ़ाई करते हैं और इंटरनेट के द्वारा ही पढ़ाई करते हैं।